welcome to IC Mumbai. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई में। Oh, we are so excited that you have joined us tonight. और हम सच में बहुत ही खुश है कि आज की शाम आप लोग हमारे साथ में जुड़ And पाए। let me tell you, you are up for an amazing time of praise right now. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक अद्भुत स्तुति के समय में हो। So why don't you stand up and get ready to praise God? तो क्यों ना आप लोग खड़े हो जाए और स्तुति करने के लिए तैयार रहे। I'll invite Mika to lead us into praise. और मैं मीका का न्योता करना चाहूंगा ताकि वो हमें स्तुति में अगुवाई करे। Got a feeling that I can't explain. I got a praise in me I can't contain. There is freedom running through my veins. 'Cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. जो भी मैं तुझे स्तुति दूं, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Hey! 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 In the middle of my circumstance, even when my heart don't understand, I'll rejoice and I'll lift up my hands, 'cause your presence is my promised land. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. तो मैं तुझे स्तुति दूं, सब कुछ मैं तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Hey! 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 Sing your praise to him and sing it aloud. Sing your praise to him right on the clouds. Sing your praise to him, the rock will cry out. Come on, everybody praise him now. तो मैं तुझे स्तुति दूं, सब कुछ मुझ में तुझे स्तुति दे। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। तो अलग स्तर पर ले जाए, उसकी स्तुति बढ़ते जाए। अब स्तुति से यहाँ स्वर्ग लाए, यीशु राजा है चारों ओर। Hey! 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 Praise him! Praise God, praise God. प्रभु की स्तुति हो। I love that song. और मुझे सच में ये गाना बहुत ही पसंद And है। I'm sure you enjoyed praising God as well. और मैं जानता हूँ कि आपने भी बहुत ही मजा किया। All right now, if you're watching this video for the first time, you are our special guest. तो
इस समय अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप हमारे खास मेहमान हो And we want to say a big hello from IC Mumbai family to you. और हम आपको एक बड़ा सा नमस्ते कहना चाहेंगे पूरे आईसी मुंबई के परिवार की तरफ So से। if you're watching this video for the first time, why don't you click on the link in the comment section and one of our team members will contact you to say hello. तो यदि आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, क्यों ना आप उस लिंक पर क्लिक करें जो कमेंट सेक्शन में होगा और अपनी जानकारियों को भर दे और हम में से कोई एक व्यक्ति जो है आपके संपर्क में रहेगा इस सप्ताह। Thank you once again for joining us. धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए फिर एक बार। All right, I have a few announcements for you. ठीक है, मेरे पास में कुछ सूचनाएं हैं आपके लिए And these are these amazing things happening this week. और ये बहुत ही अद्भुत चीजें होने वाली है इस सप्ताह। So this Wednesday, we are meeting for prayer meeting. और इस वेडनेसडे के दिन बुधवार के दिन हम लोग मिलने वाले हैं प्रार्थना सभा के लिए। And we all meet every week, every Wednesday to pray together online. और हम हर बुधवार को मिलते हैं ऑनलाइन प्रार्थना सभा चलाने के So लिए। why don't you join us for prayer? If you don't know how to do it, why don't you contact your Connect leader and they will let you know how to do it. तो क्यों ना अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ में, यदि आपको एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है तो क्यों ना आप अपने कनेक्ट ग्रुप लीडर के संपर्क में रहे, वो आपको अधिक जानकारी And देंगे। you know what, Jenny, I have one more exciting news. और हाँ विंस्टन, मेरे पास में और एक बहुत ही अद्भुत सूचना है And this is much needed for this season, I think. और ये इस मौसम के लिए बहुत ही जरूरी है। Starting November 8th, we are doing prayer and fasting. और नवंबर 8 से जो है हम लोग प्रार्थना और उपवास शुरुआत So करने वाले for हैं। 14 days, starting November 8th, we are going to pray and fast every day. तो नवंबर 8 को जो है शुरुआत होने वाला है 14 दिन का प्रार्थना और उपवास का समय। So why don't you start praying right now and ask God what you need to fast? तो क्यों ना आप अभी से प्रार्थना करना शुरुआत करें और प्रभु से ये पूछें कि प्रभु क्या चाहता है, आप किस चीज के बारे में फास्टिंग करें, उपवास करें और प्रार्थना करें। And if you're joining us for the first time, why don't you let us know in the comment section and one of our team members will make sure that you know what we are praying and fasting about. यदि आप पहली बार जुड़े हो तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में कुछ टाइप कर कर हमें बता दे कि आपको अधिक जानकारी चाहिए और हम जरूर आपको आपके संपर्क में रहेंगे और आपको अधिक जानकारी देंगे। Well, that's all from me and I'll invite Angel to share around the offering right now. और हाँ, मेरे तरफ से इतना ही। अब मैं न्योता देना चाहूँगा एंजल का ताकि वो हमें जो है भेंट और दशमांश में चलाए। Hello, church. नमस्ते कलीसिया। I hope you all are doing well. और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो। So, as you are getting ready to give to God, और जैसे आप लोग तैयार हो रहे हो प्रभु के भवन में बोने के लिए, I will just share a small thought with you. और मैं आपके साथ में एक छोटा सा वचन जो है बांटना चाहूंगी। So, I want to share a story from Matthew chapter 19, verse 16 to 23. और मत्ती के सुसमाचार में से जो है 19वां अध्याय 16 से 23 वचन मैं आपके साथ में बांटना चाहूंगी। So, it is about a man who comes to Jesus and tells him that I want to be a good person. What do I do? और यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जो व्यक्ति यीशु के पास में आता है और वो ये कहता है कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे आप बताइए। So Jesus tells him that there's nobody who is good except God, but then you can do certain things to become a good person. और यीशु उस व्यक्ति से कहता है कि प्रभु को छोड़कर और कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जो अच्छा हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा बनना है तो आपको कुछ अच्छे काम करने होंगे। And so he tells Jesus that I have been doing all of these. So is there anything else I want to do so that I can get into the kingdom of God? फिर उस व्यक्ति ने जो है यीशु से ये कहा कि मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ, तो क्या इसके अलावा और भी कुछ करना है ताकि मैं प्रभु के राज्य में पहुंच सकूं? So Jesus tells him, okay, so you want to be perfect? You just sell everything that you have and then you will be the person that you want to be. और फिर यीशु उस व्यक्ति से कहता है कि हाँ, उसका मतलब ये है कि आपको जो है एकदम सही रहना है, तो आप क्यों ना आपके पास में जितनी भी संपत्ति है, जो कुछ भी है, सब कुछ बेचकर प्रभु के पीछे चलो। The Bible tells that he went back home sad because he could not do that. और वचन ये कहता है कि वो व्यक्ति जो है अपने घर पे निराश या फिर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा था जो यीशु ने उससे करने को कहा। There are many people in the Bible whom God tells them to do something and some struggle to do it and they still do it. और बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में लिखा है, जिनको प्रभु कुछ करने को कहता है लेकिन वो लोग नहीं कर पाते, और उनको वही करना होता है जो उनका मन कर रहा है। And some are
they just don't do it at all. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करते ही नहीं हैं. And then some who do not even question God and they just do it whatever God said. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रभु को उल्टा सवाल नहीं पूछते और बस कर देते हैं जो प्रभु उनको करने को कहता है. Like Abraham. जैसे अब्राहम. So it's not wrong to be rich. तो ये बात गलत नहीं है कि आप अगर पैसे वाले हो, But there is a problem. लेकिन हाँ वहाँ पर एक समस्या ज़रूर है. I'll share you a small story. I hope you will get what I'm trying to tell. और मैं एक छोटी सी कहानी जो है आपके साथ में बांटना चाहूँगी, मैं बताना चाहूँगी और मैं आशा करूँगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. This is during the time of recession. All over the world people were losing their jobs, the businesses were crashing down, all those times. और ये वो समय है जहाँ पर पूरे दुनिया में जो है कुछ ठीक नहीं चल रहा था. जैसे लोग जो है अपना काम खो बैठ रहे थे, बहुत लोगों की आमदनी नहीं थी. And what happened was these good Christian businessmen in America, right? Very good people. They were like believers in Jesus. But during that time when they lost everything, they committed suicide. और एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में बहुत ही अच्छा बिजनेस है, उनका व्यवहार है और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये जब समय आया जहाँ पर कुछ काम नहीं चल रहा था, आमदनी नहीं सही चल रही थी, तभी और बहुत ही अच्छे विश्वासी भी है और उन लोगों ने जो है आत्महत्या कर ली. So the problem is not about being a good Christian. तो यहाँ पर समस्या जो है एक अच्छा मसीह होना नहीं है. Because we all are good Christians and we want to obey God and we do everything to do obey God. क्योंकि हम सभी जो है अच्छे मसीह है और हम जो है प्रभु का आज्ञा पालन करते हैं और प्रभु हमको जो भी करने को कहता है हम करते हैं. But the matter is where our heart is. लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि हमारा हृदय कहाँ पर है. Where is it set on? Are we clinging on to that things that is very important for us? क्या हम लोग उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं जो हमारे जीवन में हम सोचते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है. The most important thing is finance. We always fall down, when it comes down to money. बहुत महत्वपूर्ण बात है पैसा, क्योंकि ये आर्थिक समस्या जब भी आती है तो हम जो है गिर जाते हैं. But for some people it's not money. They are very easy with money and then God would ask something else. और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए जो है पैसा बड़ी बात नहीं होती है, वो लोग उनके लिए मायने नहीं रखता है और प्रभु जो है उनको कुछ और करने को कहता God है. asked Abraham his son. जैसे प्रभु ने जो है अब्राहम से उसके पुत्र को मांगा, इसहाक को. So today we are not going to ask God about I'm giving this and that. It's nothing about giving. It's about your heart. Is it right in front of God when you give it to Him? तो आज की शाम हम प्रभु को ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं ये दूंगा या फिर वो दूंगा. नहीं, प्रभु हृदय को देखता है. हमको ये मायने रखता है कि हमारा हृदय कहाँ पर है. Whether you are rich, you are poor, whether you give 1 rupee or 100 rupee, doesn't matter. But is your heart right when you give to God? That is what matters. ये मायने नहीं रखता कि आप बहुत ही पैसे वाले हो या फिर गरीब हो या फिर आप 1 रुपए दे रहे हो या फिर 100 रुपए दे रहे हो. ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने क्या रखता है कि आपका हृदय, आप दिल से क्या दे रहे हो. Are we going to give happily when Jesus tells us to give, or we are going to be sad because He's asking us something and we are going to give it without without a heart that wants to give? क्या हम लोग खुशी से देंगे जो प्रभु मांग रहा है या फिर कुड़कुड़ा कर देंगे कि प्रभु जो मांग रहा है वो मुझे दिल से नहीं देना है. So today, even before we give, why don't we make our heart right with God? Why don't we ask God to make our heart clean and with the whole heart we will give it to Him. तो क्यों ना आज की शाम जो है हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय को आप साफ करना, मेरे हृदय से आप बात करना ताकि मैं पूर्ण हृदय से आपके राज्य में बोल सकूं. So why don't you take your offering in your hand? तो क्यों ना आप अपने भेंट को अपने हाथ में लें and we'll pray together. और हम एकत्रित प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, even as we give our offering to you, और जैसे हम हमारे भेंट को आपके राज्य में बोते we हैं, want our hearts to be clean. हम चाहते हैं कि हमारे हृदय, हमारा दिल जो है साफ रहे. We want to give with our whole heart to you. और हमको आपके राज्य में पूर्ण हृदय से बोना है. We don't want to hold anything back within ourselves. हम नहीं चाहते कि हम कुड़कुड़ाए या फिर पीछे हटे. We want to give it with our whole heart just because we love you, Lord. हमको
हमको पूरे हृदय से पूरे दिल से देना है क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं And प्रभु, help us do this, Father. और हमारी मदद करना ताकि हम ये कर सकें। And thank you that you will bless this offering for many in this nation. और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आप इस भेंट के द्वारा बहुत से लोगों को आशीषित करोगे। And through this offering, Lord Jesus, let your name alone be glorified. और इस भेंट के जरिए प्रभु सिर्फ आप ही का नाम जो है ऊपर उठाया जाए। And today we declare that Jesus is Lord over our finances. और आज की शाम जो है हम घोषित करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे पैसों पर। In Jesus' precious name I ask you, Father. और यीशु के पवित्र नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ। Amen. आमेन। So why don't you get ready for worship? I will invite Abhinesh with us. तो क्यों ना आप आराधना करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अभिनेश को जो है बुलाना चाहूँगी ताकि वो हमें आराधना में अगुवाई करे। Jesus, Lord God, we come to you, Lord God Jesus. We need you in our lives. Here I am, Lord, vulnerable, ready for you to come and move. This is where my heart belongs. With your presence, come and consume me. I feel wonder fill the room. You're here, I am overwhelmed. Let go, I receive. With your presence, come and consume me. Jesus. Come and consume me. तुझे चाहूं मैं सबसे ज़्यादा, तुझे चाहूं मैं फिर से हर बार, जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं। Feels like heaven when you're here. Waves of glory that cover me. Let your spirit saturate. With your presence, come and consume me, Jesus. Come and consume me. तुझे चाहूं, तुझे चाहूं मैं सबसे ज़्यादा, तुझे चाहूं मैं फिर से हर बार, जीऊं
सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं, तुझे चाहूं मैं और कुछ ना चाहूं, गारे दिल तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु। सभी गाइए, मैं और कुछ ना चाहूं, गारे दिल तुझे यीशु, मैं और कुछ ना चाहूं, मैं तेरा ही, सिर्फ तेरा ही प्रभु। सभी आराधना कीजिए, lift up your voices right now, अपनी आवाज को उठाकर उसकी आराधना करें, because he deserves all your praise and worship, क्योंकि वो योग्य है आपकी स्तुति और आराधना के। Lift up your voices and praise him and worship him right now, अपनी आवाजों को उठाकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। Oh Jesus, oh we worship you Lord, oh we worship you Lord, we praise you Lord, glorify your name Jesus, oh we glorify your name, we need you, we need you Jesus, we need you Lord, we need you Lord Jesus. Thank you, Jesus. Let's sing that chorus once again. एक और बार हम इस गीत को गाएंगे। तुझे चाहूं, मैं सबसे ज्यादा तुझे चाहूं, मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं। Yes, I want you, Lord. हाँ, मुझे आप चाहिए प्रभु, We want your presence here, Lord. और हमें आपकी उपस्थिति चाहिए We प्रभु, want you in our lives, Lord. और हम चाहते हैं कि आप हमारे जिंदगी में रहे We प्रभु। want you to do something in our lives, Lord. हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में कुछ करें We प्रभु। thank you, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं, We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। In Corinthians, 1 Corinthians chapter 11, पहला कोरिन्थियों 11वां अध्याय में, this is what it said. और ये लिखा गया है, And he gave thanks to God for it. और उसने प्रभु को धन्यवाद किया उसके लिए, Then he broke it in pieces and said, और उसने उसको टुकड़े में तोड़ा और कहा, This is my body which is given for you. और ये मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया गया है, Do this in remembrance of और me. ये करना मेरे याद करते हुए। Let's right now thank God for he gave his life on the cross for you and me. और अभी इसी समय जो है हम धन्यवाद करेंगे उस प्रभु परमेश्वर का जिसने हमारे लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, Let's remember his blood that is shed on the cross for you and me. और हम उसके लहू की याद करेंगे जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया। So there was this time when Jesus was sitting with his disciples ये वो समय था जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ बैठे थे, and he broke the bread and he took a cup of wine and he said, Take this bread and eat this and remember me. और उसने उस रोटी को तोड़ा और उसने उस दाखरस को जो है उनको दिया और कहा कि मुझे याद करना जब आप इसको लेते हो। He took the bread and said, This bread, it signifies my body. और जब आप इस रोटी को जब
तोड़ कर दिया, उसने कहा कि ये मेरे शरीर को दर्शाता है। And he took the cup of wine and he said, this shows my blood. और जब उसने दाखरस को लिया, उसने कहा कि ये मेरे लहू को दर्शाता है, He said, this is a new covenant between you and me. और ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक नया वाचा है। That means it was a new covenant between God and his people. इसका मतलब ये है प्रभु और उसके लोगों के बीच में ये एक नई वाचा थी। So right now let's remember him and let's do this in remembrance of him. और अभी इसी वक्त जो है हम उसको याद करते हुए हम साथ में जो है प्रभु भोजन करेंगे। So why don't you take this bread and remember his body that he gave on the cross? Remember the stripes that he took for you and me. और क्यों ना आप अपने हाथ में उस रोटी को लीजिए और उस प्रभु को याद करिए जिसने जो है अपने ऊपर जो है अपने शरीर पर जो है उसने कोड़े खाए हमारे लिए, Let's eat it right now. और हम उसको साथ में खाएंगे। तुझे चाहूं मैं सबसे ज्यादा, तुझे चाहूं मैं फिर से हर बार। He took the cup of wine और उसने जो है दाखरस को लिया and he said, this is my blood. और उसने कहा ये मेरा लहू है, Drink this in remembrance of me. और इसको पीना ताकि आप मुझे याद करें। So let us remember him by drinking this cup of juice or this cup of wine. और हम जो है इस दाखरस को या फिर कोई भी जूस को जो है हम पीते हुए उसकी याद करेंगे। तुझे चाहूं मैं सबसे ज्यादा, तुझे चाहूं मैं फिर से हर बार। Sing this again. हम इसको एक और बार गाएंगे। दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं मैं। Say, I want you, Jesus. और कहना कि मुझे आपकी जरूरत है यीशु। मैं सबसे ज्यादा तुझे चाहूं मैं फिर से हर बार जीऊं मैं हर दिन तुझ में यीशु, तुझे चाहूं। Yes, we thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं Thank you, प्रभु। Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. आमीन। Lord Jesus, right now I give this time into your hand. और प्रभु यीशु हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं, You take control of us, Jesus. और आप जो है हम पे काबू करना प्रभु। And whatever I'm going to say, Lord Jesus, let it be from you alone. और प्रभु मैं जो कुछ भी कहती हूँ प्रभु ये सब आप से होने दे। Every single word, let it come out of clarity. और हर शब्द जो मेरे मुंह से निकलेगा प्रभु वो जो है आपके ओर से हो। Hide me and reveal yourself. और प्रभु मुझे छुपाना और आप खुद जो है यहाँ पर पेश आना। And let people who are listening, let them get revelations and prophecies, Lord. और प्रभु जो लोग देख रहे हैं प्रभु उनको जो है एक प्रकाशन मिले, और प्रभु वो जो है उनको भविष्यवाणी मिले। And let them have a spirit of conviction while listening. और प्रभु जब वो सुन रहे प्रभु वो लोग जो है उनको समझ में आए उनकी गलतियाँ। You take control. और प्रभु आप जो है हमको काबू करना। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। Hello, church. नमस्ते You कलीसिया। are in for a good time. और आज का समय बहुत अच्छा होने वाला When you है। listen to today's word, just expect God to speak to you. और जब आप आज के जो वचन को सुनने वाले हो आप इंतजार में रहना कि प्रभु आपसे बात करें। So I just want to talk about something now. और मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। This is a season where the lockdown has ended and people have started coming out. ये एक ऐसा मौसम है जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और सब लोग अपने अपने काम में लौट रहे हैं, And we are getting back to normal bit by bit. और हम लोग जो है अपने साधारण जिंदगी के लिए जो है उसकी तरफ वापस लौट रहे But हैं। the real fact is that for some of us, it is going to be hard. लेकिन असली बात ये है कुछ लोगों के लिए ये मुश्किल भी हो जाने वाला है, Getting back to our routine for not being used to it for a long, long time. क्योंकि बहुत समय से हम जो है एक अलग जिंदगी जी रहे थे और अभी हमको वापस से अपने ट्रैक पे आना है। And spend money again on traveling because work from home is over. और घर पे काम खत्म हो चुका है, अभी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपके आने जाने में। You have to change your body clock because schools and colleges are opening again. और आपको जो है आपका हर चीज़ जो है आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज और स्कूल सारे शुरू होने वाले हैं। And there is this constant battle of fear of getting infected. और बहुत बड़ी एक घबराहट भी है हमारे अंदर कि पता नहीं हमको अगर कोरोना हो जाएगा या नहीं। In short, we are in for a new season that we are unprepared for. और असली बात ये
हैं हम एक ऐसे मौसम के अंदर जा रहे हैं जिसके लिए हम तैयार है नहीं है। But today I want to encourage you with this word. और लेकिन आज मैं आपको इस वचन से जो है मैं बात करने And वाली you हूँ। have to take this word when you step into your new season. और जब आप इस नए मौसम में जाओगे आप इस वचन को लेकर जाना। This verse is from Isaiah chapter 44 verse 3. और आइजाया का पुस्तक 44वां अध्याय 3रा वचन से हम पढ़ेंगे। And the verse says, और वचन ये कहता है, For I will pour water on the thirsty land, और मैं वो जो प्यासा जमीन है उस पर पानी डालूंगा, and streams on the dry ground. और जो रेगिस्तान है उसमें मैं जो हूँ एक नदी लाऊंगा। I will pour out my spirit on your offsprings, और मैं तुम्हारे बच्चों में जो हूँ मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा, and my blessings on your descendants. और मेरी आशीष तेरे पीढ़ी पे। And this verse in Bible is written to Israel, Israel the chosen one. और ये वचन जो है इजरायली लोगों के लिए लिखा गया था जो प्रभु से चुने हुए लोग हैं। I would like to ask you, church, who is Israel? और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये इजरायली लोग कौन हैं? We are Israel who choose to follow God. और हम वो इजरायली लोग हैं जो हमने निर्णय लिया है कि हम प्रभु का पीछा करेंगे। So we are chosen by God. और हमको जो है प्रभु ने चुना है। So church, the title of my sermon is तो आज मेरे प्रचार का शीर्षक ये है, What God does for the chosen one. प्रभु क्या करता है उन लोगों के लिए जिसको उन्होंने चुना है। The first point is, और पहला मुद्दा ये है, He will bless you with what you want. और वो आपको आशीष करेगा जो भी आप चाहते हो। The first phrase of the verse says, और पहला वाक्य जो कहता है उस वचन में, For I will pour water on the thirsty land. और मैं जो जमीन जो प्यासा है उस पर पानी डालूंगा। If you look up the meaning for thirst, और अगर आप इस प्यास इस शब्द का अर्थ ढूंढते हो, it has two different meanings. इसका दो मतलब है। The first meaning is और पहला अर्थ ये है, a feeling of wanting to drink something. एक एहसास जहाँ पर आप चाहते हो कि आपको पीना है। And the second meaning is और दूसरा अर्थ ये है, having a strong desire for something. और एक बहुत जो है चाहत है कि आपको ये चाहिए। So let's go with the second definition. और हम दूसरा जो अर्थ है उसके तरफ से For चलेंगे। example, I can say, oh, I had a desire, a thirst to achieve this goal. और एक उदाहरण ये हो सकता है कि मैं बहुत प्यासी हूँ कि मुझे ये चीज़ को पाना ही है। This season we might be thirsty for many things. और ये मौसम में हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम प्यासे रहेंगे। In other words, we might have a strong desire to achieve something. और दूसरे शब्दों में जो है हम लोग बहुत चाहते होंगे कि हमको ये सब चीज़ें करना है। And of course, like the word says, और जैसे वचन ने कहा है, He will pour the water on the thirsty land. और वो जो है उस प्यासे ज़मीन पर जो है वो पानी डालेगा। So if we are thirsty or wanting something, और अगर हम शायद प्यासे हैं या फिर हम कुछ चाहते हैं, God will surely water us. और प्रभु सच में जो है हमको पानी देने वाला है। Simply it means He will bless us with what we want. और इसका साधारण सा मतलब ये है कि हम जो भी चाहते हैं प्रभु उससे हमको आशीष करेगा। You might be thirsting for your dream job, और शायद आप अपने काम के लिए इंतज़ार में हो, or a suitable partner, या फिर आप आपकी शादी के लिए इंतज़ार में हो, or you're waiting for taking a decision that you've long waited for. या फिर आप कोई निर्णय लेने के लिए इंतज़ार में हो जो बहुत समय से चाहते हो। There are so many things, and God will water all of that. और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सब में जो है प्रभु जो है पानी डालेगी। But here is my question. लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है, What are you thirsting for? लेकिन आप किस चीज़ के लिए प्यासे हो? As a child of God, we will obviously know if we ask the Holy Spirit. और अगर जब हम प्रभु के बच्चे होते हैं हम लोग जो है जान लेंगे कि हमको किस चीज़ के लिए चाहना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ पवित्र आत्मा है। If you ask Holy Spirit, He will let you know the thing that you're thirsting for is right or wrong. जब भी हम पवित्र आत्मा से पूछेंगे वो हमको बताएंगे कि हमारी चाहत जो है वो सही या गलत है। But there is another question. लेकिन एक और सवाल है, What should we thirst for? हमको किन चीज़ों के लिए जो है प्यासे रहना है? As I said, thirst is having the strong desire for something. और जैसे मैंने पहले भी कहा था, प्यास का मतलब ये है कि बहुत एक तेजी से एक चाहत है आपके अंदर। Let's thirst for the presence of God first. हम जो है प्रभु की उपस्थिति के लिए प्यासे रहे And पहले। why do we need to do that? और हमको ये क्यों करना है? Because Matthew 6:33 says, क्योंकि मत्ती पहला
अध्याय 36वां वचन ये कहता है। Matthew 6:33 says that. मत्ती 6 अध्याय 36वां वचन ये कहता है, But seek first the kingdom and his righteousness. और पहले उसके राज्य और उसके नेकता को जो है हम खोजना है, And all these things will be given to you as well. और ये सारी चीज जो है वो आपको जो है मिल जाएगा। So when you seek his presence first, जब हम उसकी उपस्थिति को पहले ढूंढेंगे, he will add all your wants और जो भी हमारी चाहत है उस सब को जो है वो पूरा and करता है, all your needs to you. और जो भी आपकी जरूरत है उनको भी। This includes all your decisions, your desire, your dreams and etc. etc. और शायद वो आपके सपने होंगे या फिर आपकी चाहत या तो फिर कोई निर्णय भी हो सकता So है। what's the first point, church? तो पहला मुद्दा क्या है He कलीसिया? will bless you with what you want, और वो आपको आशीष करेगा उन चीजों से जो आप चाहते हो, but make sure you're wanting for the right thing. लेकिन ध्यान रखना कि आपकी चाहत जो है वो प्रभु के अनुसार है। And the second point, और दूसरा मुद्दा, he will bless you with what you need. और अभी जो है प्रभु जो है आपको आशीष करेगा जो आपकी जरूरत है। Okay, need is different from want. जरूरत जो है और चाहत जो है इन दोनों में बहुत फर्क है। And when you need something, जब भी आपको कोई चीज की जरूरत है, even if you desire it or not, you have to have that. और अगर आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपको उसकी जरूरत है। The second phrase in this verse says, और दूसरा जो वाक्य है इस वचन में, For I will pour water on the thirsty land. That's the first one. और पहला वाक्य ये कहता है कि मैं जो हूँ इस जमीन पर जो हूँ मैं पानी डालूंगा जो प्यासा है, And streams on the dry ground. और जो बंजर जमीन है उस पर जो हूँ मैं एक नदी लाऊंगा। You need to note this. He will pour streams on the dry ground. और जो जमीन में पानी ही नहीं है वहां पर प्रभु जो है एक नदी बहा सकता है। It's very simple. What will a dry ground need? और ये बहुत साधारण सी बात है, एक बंजर जमीन जो है उसको किस चीज की जरूरत है? Not only water, but a continual stream. और उसको सिर्फ पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ऐसे पानी की जरूरत है जो हमेशा बहती है। Because it can produce no life without water. और क्योंकि पानी के बिना वहां पर कोई जीवन या जंतु नहीं हो सकता है। If not a big river, at least a small stream that can provide it with water. एक बड़ी नदी नहीं, लेकिन एक छोटा सा जो एक पानी बहने की एक जगह हो वहां पर। Coming out of the season, you might have many expectations, dreams and desires about many things. और ये मौसम से जब आप बाहर आते हो आपके पास भी बहुत सारी आशाएं रहेंगी, बहुत सारे इच्छा है आपके पास। And I have a question for you. मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, Are all your wants your actual need? और क्या आपकी सारी चाहत जो है क्या वो जरूरत है आपके लिए? If it is, God will of course fulfill it. और अगर वो सच में है तो प्रभु आपके चाहतों को पूरा करेगा। Some of you might tell to yourself, like, I feel like a dry ground, I need water to survive. God, can you please fill me? और कुछ लोग शायद ये कहते रहेंगे कि प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक बंजर ज़मीन के जैसे हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ, तो प्रभु आपकी आवाज़ को सुनेंगे। So I would like to challenge you. He will bless you with whatever you need. और प्रभु जो है जो भी आपकी ज़रूरत है उससे आपको आशीष करेगा। And He is a God that once you drink from Him, you will never thirst again. और वो एक ऐसा खुदा है जिससे आप अगर आप पीते हो तो आप कभी प्यासे नहीं रहोगे। But there is a question. लेकिन एक सवाल है, Like I said before, जैसे मैंने पहले भी कहा are था, all your wants your actual need? क्या आपकी सारी चाहत आपकी ज़रूरत है? Because He will bless you with whatever you need. क्योंकि वो आपको आशीष करेगा वो उन चीज़ों से जो आपके लिए ज़रूरत है। But can you pray and analyze about it? क्या आप प्रार्थना करके जो है आप सोच सकते हो इसके बारे में? That whatever you're wanting is your actual need or not? क्या जो भी आपकी ज़रूरत है वो जो भी आपकी चाहत है वो आपकी ज़रूरत है या नहीं? And church, if whatever you're wanting is for a wrong thing, और अगर आप कोई भी जो ज़रूरत है वो आपको लगता है कि गलत है, you need to give up on it. और वो जो है आपको त्याग देना है, Because God will provide you what you actually need. क्योंकि प्रभु जो है जो भी आपकी ज़रूरत है वो सच में पूरा करेगा। And the last point, और तीसरा मुद्दा ये है, He will pass on your blessings. और वो जो है आपकी जो आशीष है वो उसको जो है आगे लेके I would जाएगा। like to highlight the last two phrases in this verse. और ये आखिरी दो वाक्य है उन पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। I will pour out my spirit on your offspring. और मैं जो हूँ अपनी आत्मा को उंडेलूंगा तुम्हारे
तुम्हारे बच्चों पर and my blessings on your descendants. और मेरे आशीष तेरे पीढ़ी पर भी आएंगे, Because you are the chosen one by God. क्योंकि आप जो है चुने गए हो प्रभु के अनुसार। He will pour out his blessings on your generations too. और वो जो है आपके पीढ़ी पर भी जो है उसकी आशीष को उंडेलता है, Because he chooses your generation through you. और उसने अपने पीढ़ी को जो है आपके द्वारा चुना है। So lastly, I would like to encourage you with this one thing. और आखिर में मैं इस वचन के साथ जो है मैं खत्म करना चाहती हूँ। God will bless you with what you want. प्रभु जो है आपकी चाहतों से आपको आशीष करेगा, And he will also bless you with what you need. और प्रभु जो है आपकी जरूरतों से भी आपको आशीष But करेगा। if only you chose between your want and your need, लेकिन आपको निर्णय लेना है आपकी जरूरत और आपकी चाहत के बीच it's पर, going to make a big difference और उसमें जो है बहुत बड़ी अंतर है, to the generations who are going to come ahead of you. क्योंकि जो पीढ़ी आपके बाद आने वाली है उनके लिए। Because what you want might not be your actual need. और जो आप चाहते हो वो शायद आपकी जरूरत नहीं होगी, But what God wants is what is your actual need. जो प्रभु चाहता है वही आपकी सच में जरूरत है। So if there is a decision making time, that do you want to select what you want or do you want to select what God wants? अगर आपके सामने एक निर्णय रखा जाता है कि आपको क्या आप जो चाहते हो वो करना है या फिर प्रभु जो चाहता है वो करना है, Make sure you select the second one. ध्यान रखना आप जो दूसरा है उसी को चुनना। Because every decision that you're going to make in the season लेकिन आप या ध्यान रखना कि जो भी आप निर्णय लेते हो इस मौसम में, is going to affect every part of your life. क्योंकि उसके बाद से आपके जीवन के हर कोने में जो है वो जो है उसका असर होने वाला है। Not only your blessings that are going to come through your decision will stay with you, बस आप जो निर्णय लेते हैं वो आशीष सिर्फ आपके तक नहीं रहता है, it will be passing on to your generations. वो जो है आपके पीढ़ी को भी जाएगा। So make sure you ask for a spirit of discernment. तो ये ध्यान रखना जो आप प्रभु से जो है एक ऐसी आत्मा पूछना जो हर चीज़ों पे जो है वो ध्यान दे सके, उसको अंतर मालूम पड़े हो। For many of you, this might be an emotional battle. और बहुत सारे लोगों के लिए जो है एक लड़ाई है आपके अंदर, Coming out of this whole season of lockdown and stepping into new things and acquiring the new normal. और ये जो पूरा लॉकडाउन का मौसम है उससे आप बाहर आते हो और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीने के लिए कोशिश कर रहे हो, It might be an emotional battle inside you. और आपके अंदर ही अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, And your flesh might want to do things that are against God. और आपका जो शरीर है वो शायद चाहता होगा उन चीज़ों को करने के लिए जो प्रभु के खिलाफ है। But like the verse said, और जैसे वचन ने कहा है He will bless you, वो जो है आपको आशीष and करेगा, not only you, even your descendants. आपको बस नहीं लेकिन आपके पीढ़ी पीढ़ी तक। But this will only happen when you choose what God wants you to choose. ये तभी हो सकता है जब आप जो है चाहोगे जो प्रभु चाहता है। And make sure you pray for the spirit of discernment. और ध्यान रखना आप प्रभु से उस आत्मा के लिए प्रार्थना करना जो अच्छाई और जो बुराई को समझ सके। Let's all close our eyes and pray. और क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। Lord Jesus, और प्रभु यीशु, I give this time into your hand. और हम इस समय को आपके हाथों में देते हैं, And I thank you for the word that you shared with us. और आपने जो हमारे साथ बांटा है इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। And thank you, God, for speaking to us. और धन्यवाद प्रभु कि तुमने हमसे बात किया। And God, help us discern between what we actually want and what we actually need. और प्रभु हमारी मदद करना ताकि हम समझ सके हमको किन चीज़ों की चाहत है और किन चीज़ों की ज़रूरत है। And bless us and our generation through us. और प्रभु हमारे से हमारी पीढ़ी और हमारे लोगों को जो है हमारे बच्चों को जो है तो आशीष करना। And God, help us make the right decisions in life. और प्रभु हमारी मदद करना ताकि हम सही निर्णय ले हमारे जीवन And में। God, anoint us for this new season. और प्रभु इस नए मौसम के लिए आप हमको अभिषेक करना। And bless us with the spirit of discernment. और प्रभु हमको मदद करना ताकि हम जो है अच्छाई और बुराई के अंतर को जान सके। And you take control, Jesus. और प्रभु आप जो है हमारी काबू करना। In Jesus' name I pray. प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमेन। What a great word. और सच में कितना अच्छा वचन था, And I'm sure it has touched your heart. और मैं आशा करता हूँ कि उसने सच में आपके हृदय को छुआ।
All right, before you go, once again, I want to remind you what's happening this week. ठीक है, आप जाने से पहले क्यों ना फिर एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, We are meeting for prayer on Wednesday. हम बुधवार के दिन जो है प्रार्थना सभा के लिए मिलने वाले So हैं. if you want to join us, why don't you let us know in the comment section and we'll make sure that you join us in prayer on Wednesday. अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना है तो कृपया करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं ताकि हम जो है ध्यान दे सके, ताकि आप हमारे साथ में जुड़ो. And from November 8th, we are praying and fasting for 14 days. और फिर नवंबर 8 से जो है उपवास और प्रार्थना सभा शुरुआत होने वाली है. So make sure you join us for that. तो ध्यान दीजिए कि आप उसके लिए भी हमारे साथ में जुड़े रहते हो. All right, we'll see you next week once again over here on YouTube Live. And why don't you come back again? ठीक है, हम अगले सप्ताह फिर एक बार मिलेंगे YouTube लाइव पर शाम 6 बजे. Thank you. धन्यवाद.